नमस्कार दोस्तों, मैं रामदेव कुशवाहा आज मध्यकालीन इतिहास के 5वें पार्ट पर डिस्कशन करने जा रहा हूं। कल अपन ने गुलाम वंश की शुरुआत की थी। अपन ने दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों को देखा था और इन 5 वंशों में पहला वंश था गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। और इसमें से अपन ने जो शुरुआत की थी वो शुरुआत की थी गुलाम वंश की। फिर गुलाम वंश में अपन ने एक एक करके राजाओं को देखा था। ठीक है, तो गुलाम वंश में यदि राजाओं को देखा जाए तो पहला राजा था इसमें गुलाम वंश कब से कब तक था, तो 1226 से 1206 से 1290। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, आराम शाह 1210 से 1211, इल्तुतमिश 1211 से 1236, रजिया सुल्तान 1236 से 1240, बहराम शाह 1240 से 1242, मसूद शाह 1242 से 1240, महमूद शाह 1246 से 1266, बलबन 1266 से 1286 और अंतिम शासक था कैकुबाद या क्यूमर्स। कैकुबाद 1286 से 1290 और अंतिम माना जाता है किसको, क्यूमर्स को। तो कल अपन मसूद शाह और महमूद शाह का डिस्कशन कर चुके थे। आज अपन को मुख्य रूप से इसके अंतिम राजाओं के बारे में देखना है, बलबन कैकुबाद के बारे में। और इसके बाद गुलाम वंश से संबंधित एक क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। मैं तत्काल इसमें क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। ठीक है, आपको लाइव चैट में जाकर के तत्काल वहां आंसर रिप्लाई करना है। ठीक है, तो गुलाम वंश से संबंधित तत्काल आज क्वेश्चन भी अपन लगाएंगे अंत में। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन गुलाम वंश के राजा बलबन से। ठीक है, तो गुलाम वंश में बलबन कब से कब तक रहा, तो बलबन राजा रहा 1246 से 1286 तक। ठीक है, बलबन के दामाद महमूद शाह, यानी बलबन के पहले जो राजा था वो इसका दामाद था महमूद शाह। और उसके समय बलबन 10 वर्षों तक नायब ममलिकात के पद पर रहा। मतलब इसके पहले जब इसका दामाद शासन कर रहा था तब बलबन को एक पद दिया गया था नायब ममलिकात, जिसे आज हम बिल्कुल पूर्णता कहते हैं प्रधानमंत्री। मुखिया के तौर पे काम किया था बलबन ने। कब, जब इसका दामाद शासन कर रहा था और दामाद का नाम क्या था, महमूद शाह। कहा जाता है महमूद शाह कि राजा बनने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी किसने, बलबन ने, यानी बहुत बड़ा सहयोग दिया था इसने। तो इस प्रकार से यह राजा बना। इसका कहा जाता है जैसी महमूद शाह इतना पावरफुल व्यक्ति बन गया था बलबन कि जैसी महमूद शाह की मृत्यु हुई सीधे पद पर अधिकार कर लिया किसने, बलबन ने। इस तरीके से बलबन राजा बना। राजा, इसका पूरा नाम माना जाता है गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, फोटो भी आपने शुरुआत में देखी है, ये बैकग्राउंड में फोटो भी आपको दिख रही होगी, यही था बलबन। कहा जाता है जैसे नाम था वैसे काम था, बलवानी के काम करता था कौन, बलबन। कैसे पता चल जाएगा, देखें। बलबन एक शक्तिशाली शासक माना जाता है, पावरफुल व्यक्ति भी माना जाता है, शक्तिशाली शासक भी माना जाता है। और तानाशाह, किम जोंग का नाम सुना हो इस समय, उत्तर कोरिया, किम जोंग वैसी तानाशाही था, यानी जो कह दिया एक बार कमेंटमेंट कर दिया तो स्वयं की भी नहीं मानता था। इस तरीके का तानाशाही शासक था कौन, बलबन। कहा जाता है यदि साम्राज्य में किसी ने भी विरोध किया तो विद्रोहियों के खिलाफ लौह एवं रक्त की क्रांति चलाई जाती थी, यानी कड़े कानून बनाए जाते थे, लोहे के सामान कड़े कानून बनाए जाते थे। और यदि किसी ने नियमों का पालन नहीं किया तो उन्हें जान से मार दिया जाता था। रक्त की क्रांति, साम्राज्य में यदि किसी ने नियमों का उल्लंघन किया, नियम नहीं माने, तो कहा जाता है चौराहों पे खड़े करके और कत्लेआम का क्या दिया जाता था, आदेश।
तो कत्लेआम का आदेश, जान से मारने का क्या दे दिया जाता था आदेश। मतलब ये या तो राजा कहे तो मान लो और नहीं तो मरना आपका तय है। इस तरीके का राजा था। कहा जाता है स्वयं भी इसका पालन करता था। जब दरबार में राजा बैठता था तो कहा जाता है उस समय दरबार में हंसने और मुस्कुराने पर पूर्णता क्या होता था, प्रतिबंध होता था। कोई हंस नहीं सकता था, कोई मुस्कुरा नहीं सकता था। दरबार में केवल दरबारी कार्य होंगे। इस तरीके का राजा था कौन, बलबन। बलबन के द्वारा सिजदा और पैगोश जैसी परंपरा का क्या किया गया, प्रारंभ। सिजदा और पैगोश। सिजदा का मतलब होता है जब राजा साहब आए तो घुटनों के बल बैठ जाओ, और पैगोश का मतलब होता है यदि राजा के चरण मिल जाएं तो उसे चूम लो। तो सिजदा और पैगोश जैसी परंपरा का प्रारंभ किसने किया था, बलबन ने। ठीक है, अब ये बताता है, यानी अपने आप को भगवान समझता था कौन, बलबन। सिजदा और पैबूस का मतलब है कि जैसी बलबन आए तो आप घुटनों के बल बैठ जाओ, और यदि उनके चरण मिल जाए तो उन चरणों को चूम लो। बलबन के द्वारा एक त्योहार चला गया था, फारसी और ईरानी त्योहार का प्रारंभ किया गया था, जिसे हम कहते हैं नौरोज। किसका प्रारंभ, तो नौरोज त्योहार का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, बलबन। ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक राजा आएगा औरंगजेब, जिसे हम कहेंगे कट्टर मुसलमान, और औरंगजेब जब आएगा तो औरंगजेब इस फारसी और ईरानी त्योहार को क्या करवा देगा, समाप्त। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन आता है नौरोज त्योहार का प्रारंभ किसने करवाया, तो बलबन ने, और नौरोज त्योहार को समाप्त किसने करवाया, तो एक राजा आएगा औरंगजेब। बलबन के द्वारा दीवाने अर्ज, एक विभाग की स्थापना की गई थी जिसका नाम था दीवान ए अर्ज। तो दीवान ए अर्ज नामक विभाग की स्थापना की गई। यह एक सैन्य विभाग था। ठीक है, तो एक सैन्य विभाग की इसने क्या की थी, स्थापना। तो ये भी बलबन के द्वारा की गई। कहा जाता है 1286 में बलबन की क्या हो गई थी, मृत्यु। 1286 में बलबन की मृत्यु हो गई, और इसकी मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी बनाया गया था किसको, कैकूबाद को। कहा जाता है कैकूबाद 1286 से 1290 तक राजा रहा। ठीक है, लेकिन कैकूबाद कुछ किताबों में अंतिम शासक तो यही लिखा है, ठीक है, कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन है, कैकूबाद। लेकिन यदि आप कोई अच्छी किताब देखेंगे तो उसमें अंतिम शासक लिखा है क्यूमर्स। यूनिक जैसी किताबों में आप जाएंगे तो देखेंगे कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, क्यूमर्स। तो इसका अंतिम शासक क्यूमर्स को माना जाता है। इतने इंपॉर्टेंट थे, यानी ये रहे आपके गुलाम वंश के राजा। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ा, फिर आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान, फिर बहराम शाह, फिर मसूद शाह, फिर महमूद शाह, फिर बलबन, फिर कैकूबाद और फिर क्यूमर्स। इनके समय भी आपको याद रख लेना है, राजा और ये समय, ये आपको पूरे याद होना चाहिए। ठीक है, चलें अब एक क्विज शुरू करते हैं। आप लोग रेडी रहें, सभी लोग तैयार हो जाएं, और तत्काल आपको रिप्लाई करना है, आंसर देना है। पिछली बार की क्विज में कुछ लोग लेट आंसर दे रहे थे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन अच्छे से पहले पढ़ना है, मैं खुद पढ़ूंगा, उसको आपको भी पढ़ना है, सुनना है, समझना है, और फिर उसका आंसर देना है। ठीक है, चले एक एक करके क्वेश्चन अपन शुरुआत करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गुलाम वंश से संबंधित। गुलाम वंश की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? चले जल्दी से बताएं, गुलाम वंश की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? चार ऑप्शन है आपके पास, 1194, 1206, 1210 या 1217। दे आंसर, रिप्लाई करें। कुछ ही लोग हैं रिप्लाई करने वाले आज। ठीक है, रिप्लाई करें जी। हाँ नीरज जी, हाँ, और रिप्लाई करें। बिल्कुल सही, कुछ लोगों ने सही आंसर दिया है। आंसर है इसका 1206। कल अपन ने देखा भी था, या पहले की टेबल आप जो हमने बनाई थी वो आपको बना के रखना है।
ठीक है। गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत पूछा जाए तो 1206 से शुरुआत हुई थी और कब से कब तक रहा भाई ये 1206 से 1526। इसमें पहला वंश था गुलाम वंश और इसका शासन काल था 1206 से 1290। तो यही हमने पूछा है कि गुलाम वंश की शुरुआत कब हुई, तो 1206। अगला क्वेश्चन, गुलाम वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? रिप्लाई करें, आंसर दें। आपको चैट पे जाकर के केवल ABCD 4 में से ऑप्शन में से कुछ भी लिखना है, आबा सादा नहीं, ABCD में से कुछ भी आप लिखें। जी हाँ, बहुत सही, लगभग सभी लोगों के सही आंसर आ रहे हैं। गुलाम वंश का संस्थापक, ठीक है। केवल आपको 15 से 20 सेकंड का समय मिलेगा, तत्काल क्विक आपको आंसर देना है। जी हाँ, गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गौरी का कौन था? गुलाम। जब गौरी की 1206 में क्या हो गई? मृत्यु, तब दिल्ली सल्तनत की स्थापना, और दिल्ली सल्तनत में पहला वंश था गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा, प्रथम मुस्लिम महिला शासका रजिया सुल्तान किस वंश की शासका थी? किस वंश की शासका थी? जी हाँ, सही दे। रिप्लाई करें जल्दी, क्विक, केवल 15 सेकंड में आपको देना है। बहुत बढ़िया, सही है, सही है, आपका भी सही है। जी हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। गुलाम वंश, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की कौन थी? पुत्री थी। और किस वंश से संबंधित है? तो रजिया सुल्तान। जैसे ही अपन दिल्ली सल्तनत कंप्लीट कर लेंगे, एक दिन आप कंप्लीट क्विज करेंगे, ठीक है। जैसे ही आपका दिल्ली सल्तनत कंप्लीट होगा तो गौरी, गजनवी और दिल्ली सल्तनत से संबंधित एक लगभग 30 क्वेश्चन की हम प्रतियोगिता रखेंगे, ठीक है। वो लास्ट में होगी, ये बीच में अभी अलग क्वेश्चन है, लास्ट में अलग लगाए जाएंगे। आप डेली वीडियो देखते रहें ताकि अंत में उन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक निम्न में से किसका गुलाम था? बहुत आसान क्वेश्चन है, चूंकि एक ही वंश के हैं, गुलाम वंश के, इसलिए क्वेश्चन आसान है। लेकिन कुछ लोग गलत इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ना तो उनने वीडियो देखे ना उनके पास इतना समय है, ठीक है। बहुत ही कम समय का मैं अभी वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि घर में रहते हुए आप जितना भी समय दे सके उतना देखिए, ठीक है। धीरे धीरे ही सही, मंजिल पर मगर पहुंच जाएंगे अपन, तो धीरे धीरे ही करें लेकिन करते रहें, ठीक है। हाँ, गुलाम वंश का संस्थापक सही हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिए हैं, कुछ लोग जरूर गलत दे रहे हैं क्योंकि उनने वीडियो देखे नहीं हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था किसका? मोहम्मद गौरी का। बहुत बढ़िया, आंसर क्या है? बी, मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट, 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गुलाम वंश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कुछ नाम बताए गए थे क्या गुलाम वंश के? जी हाँ, जी, रिप्लाई करें, जल्दी करें रिप्लाई। कुछ लोग बहुत लास्ट में देते हैं, बाकी लोगों के देख करके आंसर देख लेते हैं कि ये है, बी है, कि सी है, डी है, फिर अपना रिप्लाई करते हैं। जब तक सबको पता भी चल चुका होता है कि हाँ आंसर ये होगा। दूसरों का देख के नहीं, अपना खुद का डिसीजन लें, कोई इतना कठिन क्वेश्चन नहीं है ये। हाँ, गुलाम वंश, जी हाँ, बिल्कुल सही है। ममलूक साम्राज्य, जिसी को दास वंश या गुलाम वंश या ममलूक वंश, आप देखें पहला वीडियो जब इसमें हमने बनाया था उसमें स्पष्ट कहा था कि गुलाम वंश को ममलूक वंश या दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, 6वां क्वेश्चन ये रहा, दिल्ली की सल्तनत पर काबिज होने वाला प्रथम मुस्लिम वंश कौन था? दिल्ली की सल्तनत पर काबिज होने वाला, यानी दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला मुस्लिम वंश या दिल्ली सल्तनत का पहला मुस्लिम वंश, हाँ बताएं। ये तो आसान था, अपन एक ट्रिक ने भी बता सकते हैं। गुलाब खिला तुम सब लो, गुलाब खिला तुम सब लो। गुलाब से गुलाम वंश, खिला से खिलजी वंश, तुम से तुगलक वंश, सा से सैयद वंश और ला से लोधी वंश। जी बोले, आंसर दें। हाँ, सबके सही है लगभग। आंसर सही है इसमें, डी गुलाम वंश। क्या है ऑप्शन? डी गुलाम वंश। नेक्स्ट, किसे हराकर दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना की गई? किसे हराकर दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना की गई? शिवाजी, बाणभट्ट, पृथ्वीराज चौहान या महाराणा प्रताप? बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
ये भी नहीं पता कुछ लोगों को। ठीक है, एक युद्ध हुआ था, मैंने बताया भी था, तारायण का प्रथम युद्ध और तारायण का द्वितीय युद्ध याद है। और तारायण के द्वितीय युद्ध में हराया था किसने? गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को। और इसके साथ ही फिर चंद्रावर का युद्ध और हुआ था, और फिर इसके बाद गौरी ने अपने यहाँ पर प्रतिशासक नियुक्त किया था किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, मैंने कहा था पृथ्वीराज चौहान युद्ध नहीं हारते, लेकिन एक इनकी प्रेमिका थी। क्या नाम था प्रेमिका का? बताएं नाम जी, रिप्लाई करें। पृथ्वीराज चौहान, ये तो पता होगा। हाँ, बहुत बढ़िया जी, प्रेमिका का नाम तो जरूर जानते होंगे। हाँ, ये बात, संयोगिता। क्या नाम था? संयोगिता। और उसी संयोगिता के चक्कर में मारे गए थे कौन? पृथ्वीराज चौहान। जी हाँ राहुल जी, बहुत बढ़िया। हाँ, कम से कम आशिक और प्रेमिकाओं का नाम याद रखो तो अच्छा है। अभी तो बहुत बड़े आशिक आने वाले हैं। ठीक है, जोधा अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, ताजमहल बनेगा। हाँ जी हाँ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, गुलाम वंश ने कितने वर्ष तक दिल्ली पर राज किया? अनुमान लगाएं जल्दी से। गुलाम वंश में एक आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देता हूँ। 1206 से 1290। जी हाँ, आ गए। कुछ लोगों ने कैलकुलेशन लगा लिया, बहुत बढ़िया। सही रिप्लाई आंसर है, सही है। जी हाँ, बहुत बढ़िया आंसर है इसका बी, 84 वर्ष। कितने वर्ष? 84 वर्षों तक गुलाम वंश ने शासन किया। नेक्स्ट, गुलाम वंश का अंत किस वर्ष हुआ था? समापन गुलाम वंश का। ये भी गलत दे रहा है। अरे हाँ हाँ, और दे, जल्दी करें। सही है, 1290। ठीक है, और आज का अंतिम क्वेश्चन है गुलाम वंश का। गुलाम वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? गुलाम वंश का शासक, जी अंतिम शासक निम्न में से कौन था? नसरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन, शमउद्दीन क्यूमर्स या इल्तुतमिश? ठीक है, सही है। कुछ लोग थोड़ा कंफ्यूज नाम पे हो रहे हैं। ठीक है, बलबन नहीं था अंतिम, गलत है, बी गलत है। जी हाँ, सही है सी। कौन सा सही है? सी, अंतिम शासक था कौन? क्यूमर्स। दोस्तों आज इतना ही करते हैं। कल से अपन शुरुआत करेंगे खिलजी वंश की। ठीक है, तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।